राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली आज वो दिन आ ही गया था जब हमारे हनुमत लला हमें सरयू नदी लेके जाने वाले थे। बहुत दिनों से हमारे हनुमत लला का मन था सरयू नदी जाने का, लेकिन आज हमें टाइम मिल ही गया। आखिर में वो दिन आ ही गया जब हमारे हनुमत लला हमें सरयू नदी ले जाएंगे और वो खुद भी डुबकी लगाएंगे। अब देखिए क्या कैसे होता है, हम कैसे जाएंगे, आगे आप ब्लॉग में देखते रहिए। मैं और मेरे पति जी हनुमत लला को हाथ में लिए मेरे पति जी, उसके बाद वो रूम से बाहर निकले, नीचे जाने लगे। मैंने लॉक वॉक किया दरवाज़ा, फिर हम नीचे गए सीढ़ियों से। हनुमत लला हमारी गोद में ही थे और फिर कुछ ही टाइम बाद हम नीचे पहुंच गए थे। फिर हम वहाँ पे खड़े होकर के गाड़ी का वेट कर रहे थे। मैं और मेरे पति जी और हनुमत लला भी वेट कर रहे थे। फिर कैब आई, फिर कैब थोड़ी ही दूर पे खड़ी हुई थी, फिर पति जी ने उसको बुलाया। फिर मैंने बोला पति जी आप बैठो पहले हनुमत लला जी को ले कर के। पति जी कह रहे थे नहीं आप बैठो, मैंने कहा नहीं आप बैठो। हनुमत लला जी को लेके मेरे पति जी बैठ गए थे कैब में। फिर हम जा रहे थे सरयू नदी का स्नान करने अपने लल्ला के साथ। आगे देखिए मेरे लल्ला कितने खुश लग रहे थे, ऐसा लग रहा था वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मतलब कि हमें अंदर से इतना अच्छा फील हो रहा था। जब हमारे हनुमत लल्ला कहीं जाते हैं, जब उनका मन करता है तभी वो जाते हैं, मतलब वो अपने ही मन से जाते हैं, हम कहीं उन्हें अपने मन से नहीं ले जाते हैं। देखो कैसे जा रहे थे मेरे पति जी, उनको हाथ में लिए हुए थे। सारे लोग जो भी देख रहे थे सब जय श्री राम बोल रहे थे। फिर हम वहाँ कैब से उतरने के बाद हमने ऑटो ली। ऑटो के बाद हम सरयू नदी की ओर जा रहे थे। हमें नए घाट में स्नान करना था तो हम उधर ही बस निकल चुके थे। देखिए मेरे हनुमत लला ऐसे लग रहा है जैसे उड़ रहे हों, उड़ते उड़ते जा रहे हों नहाने के लिए। मेरे पति जी ने एक हाथ से लिया हुआ था, अपने हाथों में उनको रखा हुआ था। देखिए कितने प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। हमें ये नज़ारा देख के खुद भी बहुत सुंदर लग रहा था और जो कोई भी देख रहा था हमारे हनुमत लला को वो भी बहुत खुश हो रहा था। हमें बहुत अच्छा लग हम ऑटो रिक्शा से जा रहे थे, तभी वो रास्ते में राम मंदिर का गेट मिला जहाँ से राम मंदिर की ओर जाते हैं, अंदर जाते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, बाहर से इतना अच्छा बना हुआ है, सिर्फ अंदर जाने का। अंदर तो राम मंदिर वाओ जन्नत ही है, आप लोग को तो पता ही है। फिर हम ऑटो रिक्शा से जाते जाते कुछ टाइम बाद बीड़ा चौक पे पहुँचे। बीड़ा चौक कहते हैं कि लता मंगेशकर जी के लिए बनाया गया है, उनके मतलब याद को रखने के लिए बनाया गया है। बीड़ा चौक के बाद ऑटो नहीं जाती अंदर, वहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है नए घाट की ओर। फिर मैं और मेरे पति जी नए घाट की ओर चलने लगे। रास्ते में फिर दो लेडीज़ मिली, उन्होंने कहा चावल दाल आटा दिलवा दीजिए। फिर हमारे हनुमत लला उनको दुकान में लेके गए और उन लेडीज़ों को आटा चावल दाल दिलवाया। वो बहुत खुश हुई, उन्होंने बताया उन्हें क्या क्या चाहिए। हमारे हनुमत लला ने उनको सब कुछ दिलाया जो जो उनको चाहिए था, क्योंकि कहते हैं ना कोई अगर मांग दे तो उसको दे देना चाहिए। अगर मैंने इस काबिल बनाया है हनुमत लला ने तो फिर हमने उनको दिया। फिर हम आगे बढ़े, आगे जाते जाते पुराना घाट आया जहाँ मतलब पहले नहाते थे। हमें तो नया घाट जाना था, मतलब उसको वैसे राम की पैड़ी भी बोलते हैं। हम फिर रास्ते से जा रहे थे। ये पुराना घाट था जहाँ मतलब लोग पहले ही नहाते थे। यहाँ भी बहुत सारी दुकानें थीं। मैं मेरे पति जी और हनुमत लला गोदी में पैदल पैदल जा रहे थे आगे की ओर। ये देखिए पुराना घाट है, बहुत ही प्यारा घाट है। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आरती होती है सरयू नदी की, मतलब आरती लगभग 6:30-7 बजे शाम टाइम होती है। हम तो मतलब दोपहर में ही गए हुए थे। फिर हम आगे जा रहे थे, हमने एक दो लोगों से पूछा कि नया घाट किधर है।
फिर उन लोगों ने बताया नया घाट आगे है, तो फिर मैं मेरे पति जी पैदल पैदल जा रहे थे। अब आप देखिए हम नया घाट कैसे पहुंचते हैं। फिर यहाँ पे मैं और मेरे पति जी कुछ बातें कर रहे थे। मैं कह रही थी बहुत अच्छा लग रहा है पति जी, तो पति जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अच्छा तो लगना ही है। हमारे साथ हनुमत लाला जी थे और हमें गाइस बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी। यहाँ पे एक मंदिर पड़ी, वहाँ पे राम जी की कथा चल रही थी। फिर ये राम की पैड़ी का पोस्टर दिखा, तब तो हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा कि चलो फाइनली अब हम नए घाट राम की पैड़ी पहुंचने वाले थे। और यहाँ से देखने में व्यू इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था गाइस, बहुत सुंदर बना हुआ है नया घाट। फिर हम नए घाट की ओर आगे बढ़ रहे थे। हमारे हनुमत लला तो ऐसे लग रहा था जैसे बस उड़ उड़ के जा रहे हों। सारे लोग हनुमत लला जी को देख रहे थे बहुत ही प्यार से, और कुछ लोगों ने तो उनको पैर भी छुआ था। हमने वो कैप्चर तो नहीं कर पाया था, बट हाँ कुछ लोगों ने उनको पैर भी छुआ। जय बजरंगबली जी भी बहुत सारे लोग बोलते थे उनको देख देख के। फिर हम नए घाट की ओर आगे जा रहे थे। देखिए हमारे हनुमत लला जी हमें कैसे ले जा रहे हैं नए घाट की ओर। मतलब भीड़ तो ज़्यादा थी। फिर हम फाइनली नए घाट के पास पहुंचने वाले थे। ये देखिए मतलब वहाँ से चलना पड़ता है थोड़ा, उसके बाद ही हम पहुँचेंगे। नहाने का जहाँ है वो सबसे लास्ट में है, मतलब पहले भी था बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस वजह से मैं और मेरे पति जी ने डिसाइड किया कि हम लास्ट में चलेंगे। वहाँ हमारे हनुमत लला भी अच्छे से डुबकी लगा लेंगे सरयू नदी में। ये आप देखिए पैदल पैदल हम जा रहे थे, हमारे लल्ला भी हमारे साथ साथ थे। पति जी क्या। फिर हम थोड़ी देर बाद सरयू नदी पहुंचने वाले थे। यहाँ पे हम सीढ़ियाँ उतरते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारे बजरंगबली जी हमारे पति जी के हाथों में ऐसे बैठे हुए थे जैसे लग रहा था कि बस वो उड़ रहे हों। बाद सरयू नदी के किनारे पहुंच गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। यहाँ से तो इतना प्यारा व्यू था गाइस, बहुत सुंदर व्यू था, बहुत सुंदर। मतलब बहुत भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। हमें लास्ट में आया था, उधर आप देखना कॉर्नर पे, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि उधर डायरेक्ट पानी आता है, ब्रिज टाइप का बना हुआ है। बट हम उधर नहीं गए। फिर मैंने बोला पति जी आप हनुमत लला जी को डुबकी लगवा दो। फिर हनुमत लला जी ने देखिए गाइस कैसे सरयू नदी में डुबकी लगाई। मैं पति जी से कह रही थी कि लल्ला को अच्छे से डुबकी लगवा दीजिए, क्योंकि उन्हीं का मन था, तभी तो हम सरयू नदी आए थे। फिर लल्ला ने मेरे बहुत देर तक नहाया, बहुत सारी डुबकियाँ लगाईं। फिर मैंने पति जी को बोला कि आप भी डुबकी लगा लो, आप भी नहा लो। मैं हनुमत लला जी को लेके उनके वस्त्र बदल देती हूँ, बट पति जी ने बोला नहीं मैं उनको साथ लेके नहाऊँगा। उसके बाद पति जी ने भी डुबकियाँ लगाईं, उन्होंने भी नहाया और हनुमत लला जी ने भी बहुत आनंद लिया। आप भी देखिए कैसे हनुमत लला जी ने डुबकी लगाई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पति जी से बोला उनके कपड़े उतार दीजिए, तब उनको नहलाइए। फिर पति जी वहीं पे उनके कपड़े उतारे और फिर उनको डुबकी लगवाई दोबारा बिना वस्त्र के। फिर देखिए यहाँ पे एक बच्चा था, कह रहा था अंकल इनको बहुत अच्छे से नहला दो, बजरंगबली जी है ना। बहुत खुश हो रहा था वो भी, देखिए आप लग रहा था। ये देखिए फिर पति जी ने हनुमत लला जी को लेके डुबकी लगाई, हाथों में लेकर के साथ में लगाई बजरंगबली जी ने डुबकी हमारे पति जी के साथ। ये जो बच्चा था सामने, ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था बजरंगबली जी को देख के। फिर मैं कही पति जी अब आप आ जाओ थोड़ी देर, इनका वस्त्र वगैरह बदल दो, फिर मैं भी नहा लेती हूँ। फिर पति जी ने थोड़ी देर बाद बाहर आया, उनका वस्त्र वगैरह बदला। फिर उसके बाद देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत सुंदर घाट बना हुआ है गाइस। जब भी आप अयोध्या आए हो तो सरयू नदी में नए घाट पे स्नान करने आना। फिर
गाइस मैं गई नहाने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि सीढ़ियाँ थी ना तो कहीं स्लिप ना हो जाए। पति जी मुझे बता रहे थे कि बस 2 ही सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद नहीं। फिर मैंने भी वहाँ नहाया, डुबकी ली। फिर उसके बाद देखिए आप कितना प्यारा व्यू था। मुझे तो वहाँ का व्यू ही बहुत अच्छा लग रहा था। पानी थोड़ा कम था, मतलब पानी ज़्यादा नहीं था, बट हाँ अच्छा लग रहा था। अब तो सरयू नदी ही थी, वहाँ का पानी तो अमृत के समान है। आज भी माना जाता है कि जो सरयू नदी में स्नान करता है उसका सारा जो मतलब कष्ट रोग होता है मिट जाता है। सरयू नदी में स्नान करने के बाद देखिए मेरे पति जी ने हनुमत लाला जी को गोद में लिए हुआ था, उनका भी वस्त्र बदला, खुद भी रेडी हुए और फिर हम वापस जाने के लिए रेडी हो गए। अब देखिए हम वापस जाएंगे, आपको आगे दिखाते हैं कि हम फिर घर कैसे गए। ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मतलब ये वाला व्यू ना बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। ये मतलब बहुत अच्छा लुक देता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी गाइस, बहुत ज़्यादा धूप थी। फिर मैं मेरे पति जी वापस जाते हुए हमने सोचा कि थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लेते हैं। हनुमत लाला जी भी बहुत खुश लग रहे थे सरयू नदी का स्नान करने के बाद। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी गाइस, इसीलिए मैंने पूरा फेस कवर कर लिया था। फिर हम आगे जा रहे थे, वहाँ पे एक गेट दिखाई दिया जो कि बहुत सुंदर बना हुआ था। पति जी ने बोला यहाँ पे हनुमत लाला जी के साथ एक वीडियो कैप्चर करना। मैंने वहाँ से शूट किया। यहाँ से तो गाइस व्यू इतना प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब सब चीज़ क्लियरली आपको दिख रही होगी। बहुत प्यारा व्यू था। और ये जो गेट बनाया गया था ये भी मतलब एक में सीता जी राम जी थे और एक में पूरा राम दरबार था, मेरे बजरंगबली जी भी थे। ये देखिए आप, बहुत सुंदर लग रहा था। पति जी ने हनुमत लाला जी को लेके बोला कि थोड़ा सा यहाँ पे बनाना हनुमत लाला। गाइस फिर मेरे बजरंगबली जी को भूख लग गई थी, फिर हमने उनके लिए फ्रेश खीरा कटवाया, फिर हमने उनको खीरा खिलाया। देखिए कैसे पति जी ने उनको अपने हाथों से खीरा खिलाया। बहुत ही प्यार से हनुमत लाला जी ने खाया। सारे लोग देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। फिर हमने भी खीरा खाया, हनुमत लाला जी का प्रसाद। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे वो जो मीठा वाला फल होता है ना, मीठा वाला तरबूज, वो हमारे हनुमत लाला जी को खाना था। फिर हमारे पति जी ने उसको भी हनुमत लाला जी को खिलाया। ये देखिए बहुत ही प्यार से खा रहे थे वो, ऐसा लग रहा था सच में खा रहे हो। फिर वहाँ से गए, जो पुराना घाट था ना वो भी दिखाई दे रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये जो बना हुआ था इधर भी मतलब सरयू नदी की आरती होती है। यहाँ बहुत सारी भीड़ थी, सब लोग अपना अपना, कोई आ रहा था जा रहा था, दुकानें भी थी, कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें भी मिल रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर एक संत महात्मा जी आए, उन्होंने बोला हमें ये खाना है, तो फिर हमारे बजरंगबली जी ने उनको भी खिलाया और उन संत महात्मा ने हमारे पति जी को आशीर्वाद दिया। हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ से पुराना घाट बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम घर जाने के लिए आगे जा गए। वहाँ ऑटो रिक्शा जो भी हमने देखा कुछ भी मिल जाए। फिर ये जाते जाते भी हमने लास्ट में एक वीडियो कैप्चर कर ली। यहाँ से भी व्यू बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, कहें तो मतलब जन्नत की तरह लग रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद हमें ऑटो मिली। फिर मैं और मेरे पति जी और हनुमत लाला ऑटो में बैठे। ऑटो में बैठने के बाद हम कुछ ही दूर तक ऑटो से गए। ये फिर हमने ऑटो से ही रास्ते का आनंद लिया। हमारे बजरंगबली जी ने, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं पति जी से कह रही थी, पति जी सरयू नदी का स्नान करने के बाद कितना सुकून मिल रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर से पूरा मन एकदम बहुत शांत लग रहा था। और हमारे हनुमत लाला की तो पूछो ही मत, वो तो अलग ही मतलब लगने लगे थे स्नान करने के बाद, उनका भी ग्लो अलग ही हो गया था। ये हम फिर मैं और मेरे पति जी रास्ते से ही हमने एक चौराहा देखा, वहाँ पे धनुष बाण बना हुआ था। आई थिंक उसको धनुष बाण चौराहा भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि राम जी को धनुष बाण बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि वो उसी से
युद्ध वगैरह जो भी करते थे अपने मतलब धनुष बाण से ही करते थे, इसलिए अयोध्या में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। राम जी की हर चीज़ों की वहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता है। आप हर चीज़ देखोगे, हर चीज़ बनी हुई है, मतलब जो भी बना हुआ है तो राम जी से ही रिलेटेड बना हुआ है, मतलब उन्हीं की थीम है पूरी अयोध्या राम जी की। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे गाइस रात में तो और सुंदर लगता होगा। हम तो दिन में ट्रैवल कर रहे थे अपने लल्ला के साथ। ये यहाँ पे भी एक गेट था, यहाँ पे राम 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 लिखा था और राम जी का तिलक बना हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। मतलब इन सब चीज़ों को देख के ना लगता है कि हाँ यार, अयोध्या मतलब सुकून है यार, अयोध्या में जन्नत है, क्योंकि वहाँ राम जी से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे बजरंगबली जी की तो पूछो ही मत, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत शॉपिंग की अपने लिए खुद ही दुकान में जा कर के। उनके पास वस्त्र नहीं थे, हमने उनको वस्त्र लिया। मुकुट वगैरह नहीं था, हमने उनको मतलब मुकुट भी लिया। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये वाला मुकुट बहुत प्यारा लग रहा था गाइस, बट इसके एक दो नग गिरे हुए थे तो हमने नहीं लिया। फिर हम आपको बाद में दिखाएंगे कि हमने उनके लिए कौन सा मुकुट लिया। फिर हमारी गाड़ी आ गई कैब, उसके बाद हम कैब से घर की ओर जा रहे थे। अब हमारे हनुमत लल्ला जी को देखिए गाइस, बहुत सुंदर लग रहे थे। हमने उनका वस्त्र चेंज करके उनको मतलब कंफर्टेबल कपड़े पहना दिए थे, ताकि वो भी कंफर्टेबल रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी ना। बट गाड़ी में तो अच्छा लग रहा था क्योंकि एसी लगी हुई थी। ये देखिए यहाँ से भी मतलब फिर हम थोड़ी देर बाद घर पहुँच गए। राम राम गाइस। अगर आपको हमारे हनुमत लल्ला अच्छे लगे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।